चलिए, रामेश्वरम की तंग गलियों से सितारों तक पहुंचने वाले उस लड़के की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। अखबार बेचने से लेके एक परमाणु महाशक्ति बनाने तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। भयंकर गरीबी थी। उधार की लालटेन और मध्यम रोशनी में भी वो बड़े सपनों की उड़ान भर रहे थे। सोचिए, कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचना। उनकी ज्ञान की भूख सचमुच कमाल की थी। कॉलेज की फीस भरने के लिए बहन को अपने सोने के कंगन तक गिरवी रखने पड़े। बड़ा बलिदान था। स्कॉलरशिप छीनने की धमकी मिली तो बिना सोए लगातार 3 दिन काम करके उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया। एयरफोर्स में सिर्फ 8 सीटें थीं और उनकी 9वीं रैंक आई। ये सपना टूटना उनके लिए गहरा सदमा था। हार और निराशा इतनी ज्यादा थी कि ऋषिकेश में गंगा किनारे उन्होंने जीवन समाप्त करने तक का मन बनाया। तभी स्वामी शिवानंद ने कहा कि ऊपर वाले ने कुछ बहुत बड़ा सोचा है। इन शब्दों ने सब बदला। नतीजा ये हुआ कि स्पेस प्रोग्राम एक छोटे चर्च में बना और रॉकेट के पुर्जे साइकिलों पे ढोए गए। बिना किसी खास सुविधा के इसी अटूट लगन ने भारत के पहले रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष तक पहुंचाया। नासा का शानदार ऑफर भी उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम को अपना जीवन समर्पित किया। पिता के निधन का गहरा दुख था, फिर भी बिना छुट्टी लिए SLV-3 प्रोजेक्ट पर काम अथक जारी रहा। भयानक क्रैश और कड़े मजाक के बावजूद ठीक 1 साल बाद रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में था। इसी सफलता के बाद अग्नि जैसी मिसाइलें बनी, जिससे भारत दुनिया की एक बेहद मजबूत परमाणु महाशक्ति बना। और फिर वो दिन आया जब अखबार बेचने वाला एक लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बना। सबसे हैरानी की बात देखिए, उन्होंने अपनी पूरी राष्ट्रपति सैलरी ग्रामीण स्कूलों के निर्माण के लिए दान कर दी। ये सम्मान सिर्फ देश तक सीमित नहीं था। उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। कलाम साहब का ये विचार हमेशा याद रहता है कि इंसान के असली सपनों से कभी सोने नहीं देते। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ऐसा कौन सा सपना है जो सच में हमारी नींद उड़ा दे?